What's up, guys? Namaste. Good evening, सबको. Welcome to a new video on the channel. Um, if you have ever monitored or if you remember, there used to be a logical question asked in third standards. ठीक है, जहाँ पे कि एक टेबल के दो पार्ट्स बनाए जाते थे बीच में लाइन खींच के, एंड एनिमल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलाइन किया जाता था आपस में. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइड में फिश लिखी जाती थी, एंड टेबल के इस पार्ट में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता था कहीं पे ऊपर नीचे, जैसे कि स्विम. सो फिश को हम लोग मिलाते थे ऐसे स्विम के साथ. सो फिश क्योंकि वो स्विम करती है. ठीक है. सिमिलरली एक बर्ड यहाँ पे है, एंड यहाँ पे कहीं पे उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज़ फ्लाई. तो अगर हमने बर्ड को यहाँ से मिलाते थे, दैट मीन्स कि बर्ड्स फ्लाई. ठीक है. तो सिमिलरली आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. एक साइड पे देर इज़ अ रिच गाय हु गिव्स इम्पोर्टेंस टू मनी, हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी. ठीक है. एंड यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि a person that has any of these traits is considered to be a bad guy. होता है कि नहीं होता है? एंड तो अगर ये बुरा इंसान है तो फिर अच्छा इंसान कौन है? हु इज़ अ गुड गाय. ठीक है. तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर सिखाता है somebody who is poor. ठीक है. तो this has been a mindset in society from a very long time, and through this analogy I will create a lot of videos around it, around money, and which will include all my experiences, all my learnings, and my ideology about money and four pillars of life, which is health, wealth, relationships, and eventually happiness. ठीक है. तो इनके सिनोनिम्स कुछ और भी हो सकते हैं, बट मैंने इनको चूज़ किया बिकॉज मुझे लगा कि इस कैटेगरी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. जैसे कि फर्स्ट इज़ हेल्थ. आई फेल्ट, मैंने जिम भी करी है बहुत साल. ठीक है. एंड मैंने वो रियलाइज़ किया, वंस यू फील हेल्दी, एंड जिम का इट डजेंट मीन कि यू हैव टू बी पूरा ऐसे बिल्कुल ही फिट होना है, बॉडी शॉडी बनानी नहीं है, एप्स वगैरह निकालने हैं. सो when I say health, health means when you feel healthy mentally and physically. बहुत ही ऐसे बॉडी वॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको एनर्जी फील हो रही है, अगर आपको स्ट्रेंथ फील हो रही है फिजिकली, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. ठीक है. सो वंस यू फील हेल्दी इनसाइड एंड आउटसाइड, यू फील दैट एबिलिटी टू क्रिएट मनी. व्हेन यू क्रिएट मनी यू बिल्ड योर वेल्थ. रियल इस्टेट, आप अपना घर खरीदते हो. ठीक है. आप सारी चीज़ें करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो. सो व्हेन यू फील वेल्दी एंड हेल्दी, that gives you a confidence to improve your relationships as well, a relationship with your partner, your spouse, your children's, all the people around you, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आप अनमैरिड हैं. एंड जब ये तीनों ट्राइंगल बन जाता है, दैट लीड्स टू द हैप्पीनेस. ठीक है. जो कि एंड गोल सबका रहता है, सबकी लाइफ में उनका एक एंड गोल रहता है कि उनको पीस मिले, सुकून मिले लाइफ में. तो ये मैं मानता हूँ कि ये चार पिलर्स हैं लाइफ के, एंड सारे आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड हैं. ठीक है. तो इसके बाद एक लाइफ, सॉरी, तो ये चारों मिलके लाइफ की इक्वेशन बनती है जिसको हमको सॉल्व करना होता है. ठीक है. एंड इन चार एरियाज़ में ये इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है लाइफ की, जब ये चार एरियाज़ में आपके पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो. हेल्थ कांस्टेंट हो, आप हेल्दी फील करें. वेल्थ में कुछ ना कुछ आपने जोड़ा हुआ हो, कुछ तो बिल्ड किया हो. रिलेशनशिप्स, आपके आसपास जो लोग हैं वो कम से कम कांस्टेंट हो आपके लिए, हो वहाँ पे. एंड इवेंचुअली हैप्पीनेस. ठीक है. बट हम देखते हैं कि विदाउट अ कांस्टेंट वेरिएबल लाइफ की इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड. एंड इसमें इन एरियाज़ में एक ही चीज़ थी जिनमें आज तक हम सोचते आए थे कि वो कांस्टेंट रहता है, जिसके बेस पे हम काफ़ी सारे अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बना लेते थे, ले लेते थे या लेते आए हैं. हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं हो रही हैं. ठीक है. सोसाइटी कैसी हो गई है. एंड एक एक और कहावत कही जाती आई है आज से कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. सो आई अग्री, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट अगर आप मनी के अलावा देखो तो देर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज़ एवरीथिंग. ठीक है.
Not only alone relationship can be everything, alone health cannot be everything. So money is a fueling factor in all these areas. ठीक है, जब आप हेल्थ हेल्थ के लिए भी बहुत, अब ऐसा नहीं है कि, अब देखो मैल न्यूट्रिशन के काफ़ी सारे केसेस हम देखते हैं। अब जब आप 80% कहते हैं कि इज़ योर डाइट एंड 20% इज एक्सरसाइज, तो डाइट के लिए पैसे भी लगते हैं, आई नो सस्ते में भी होती है, बट कुछ तो लगता है, राइट? तो हर एक एरिया में सिमिलरली आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी अर्जेस, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो आप जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें उनमें से पैसे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो हाँ, कहते हैं मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बट मनी कैन बाय लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, दैट विल गिव यू एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप पीस और अ, खुशी फील करते हो। ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, क्योंकि जलन और ईर्ष्या भी हमको काफ़ी देखने को मिलती है, एंड दैट ऑल्सो डिराइव्स आर इमोशंस, जो भी हम फील करते हैं अपने आप को लेके, अपनी सेल्फ इस्टीम को लेके। ठीक है, तो liking money is not a bad thing. There is a difference between being greedy about money and liking money. क्योंकि अब अंदर से तो सबको अच्छा लगता है पैसा, बट सामने नहीं बोलते हम। ठीक है, सो ये एक ड्यूअल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है और बहुत दिक्कत होती है। तो अब बीइंग ग्रीडी अबाउट मनी इज़ लाइक, मैं बस ग्रीडी हूँ, एक नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, यू विल अट्रैक्ट टू मनी विद अ ग्रीडी इंटेंशन, एंड वहाँ पे क्या होती है, एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, being conscious about money, liking money is something you create a strategy, क्योंकि you are creating for, you are creating money for yourself, your family, अपने बच्चों के लिए, राइट? तो वो एक कंट्रोल्ड स्ट्रेटजी में आती है। तो ग्रीडी होना मनी के लिए इज़ लाइक, इट्स अ नेगेटिव इमोशन, एंड आई एम गोइंग टू डी क्लटर ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, तो इसीलिए मैं, मेरा यही पर्पस है इस चैनल को बनाने का और इन वीडियोस को बनाने का, शूट करने का। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप एक बैलेंस्ड ज़िंदगी जिए, जिसमें आपके ये चारों पिलर्स फुलफिल्ड हों, एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।